एलएलबी का ऑल सब्जेक्ट, एलएलबी कैसे करूं, एलएलबी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एलएलबी आप कोई भी सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। मेजरली ऐसे तो एलएलबी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के टोटली 30 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा आगे पीछे होते हैं। बट अभी जो करेंट सिचुएशन है कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। आपका 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं जो कि 6 मंथ के अराउंड होते हैं। फर्स्टली जो आपका सेमेस्टर होगा अराउंड मई जून के अकॉर्डिंग होगा और सेकेंडली जो आपका एग्ज़ाम होगा अराउंड दिसंबर के बाद होंगे आपका। तो मेजर प्रॉब्लम है कि एलएलबी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, वो टोटल डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर। एलएलबी फर्स्ट ईयर जो है लॉ है जो फाउंडेशन का स्टार्टिंग कराता है। लॉ का टर्म जो है थोड़ा टेक्निकल होता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते, इसलिए फाउंडेशन से स्टार्टिंग होता है। फर्स्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है जिसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ एंड स्टेट पॉलिसीज़ को मेजरली पढ़ना है। सेकेंड आपका जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है जिसमें आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस और जो आपका है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट, कौन सा क्राइम है, कौन क्राइम सिविल क्राइम होंगे, कौन सा क्रिमिनल क्राइम होंगे, ये डिटेल्स जो है लॉ ऑफ टॉर्ट आपको बताते हैं। कौन सा है एक्सीडेंटल क्राइम होगा, कौन सा क्राइम इंसिडेंटल क्राइम है। और फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, नेचर ऑफ लॉ, लॉ का नेचर क्या है, लॉ आया कहाँ से, लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये जूरिस्प्रूडेंस आपको बताएगा। और आपका 5 जो सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ इट मीन्स आईपीसी, सीआरपीसी जो कि करेंट में अभी बीएनएस एंड बीएनएसएस बन चुके हैं। बीएनएस आईपीसी जो क्राइम को बताता है कि कौन सा क्राइम है, मर्डर कौन से सेक्शन में है, आपका रेप कौन से सेक्शन में है और आपका जो है थेप कौन से है, चोरी किस में है, डकैती कौन से सेक्शन में, ये सारा सेक्शन डिफाइन करता है। और जो आपका है बीएनएस, वो कोर्ट कैसे काम करेगी, बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी कोर्ट कैसे काम करेगी, वो सारा बताता है बीएनएसएस। ये फाउंडेशन है, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और 7th जो आपका है फैमिली लॉ में हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपका एडॉप्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 8 सब्जेक्ट जो है PIL पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसे भी आपको पढ़ने होंगे। और 7 जो सब्जेक्ट है आपका बैंक करप्ट कब बन जाता है, ये आपको फर्स्ट ईयर का मेजरली जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए, ये 9 सब्जेक्ट बताए हैं। इस 9 सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे और 9 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं सेमेस्टर वाइज, लेकिन ये टोटली सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए मैं सेकेंड अब बताना चाहूँगी कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर में जो पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका TP एक्ट, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, मोएबल इमोएबल मतलब चल और अचल संपत्ति के बारे में जो है कैसे बंटवारा किया जाएगा, किसको आप दान कर सकते हैं, कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो है परचेज कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स TP एक्ट आपको बताता है। और सेकेंड जो आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकेंड, इसमें जो आपको है आपका बताया जाएगा कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। और थर्ड जो आपका है फैमिली लॉ 2 इट मीन्स मुस्लिम लॉ के बारे में शरीयत एक्ट को पढ़ना होगा आपको। और आपका जो है फोर्थ है लैंड लॉ स्टेट वाइड डिवाइड है, जिस स्टेट में आप LLB कर रहे हैं उस स्टेट का आपका लैंड लॉ पढ़ना पड़ेगा। और 6 जो है आपका बैंकिंग लॉ इस मीन्स RBI एक्ट
बैंक किस तरीके से काम करती है, बैंक कहाँ से ओरिजिन हुआ है, बैंक क्यों लाया गया, बैंक की क्या आवश्यकताएं हुई और बैंक के लिए लॉ बनाना क्यों ज़रूरत पड़ा, ये आपको बैंकिंग लॉ बताएगा। और 7 जो आपका है मूट कोड। मूट कोड में से आर्टिफिशियल कोड इसमें जो कोर्ट में आप प्रोसीडिंग देखते हैं वो कॉलेज में आपको सिखाए जाएंगे मूट कोर्ट के दौरान। इसमें तो भाग लेना ही लेना चाहिए आपका, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल आपको होंगे। और 8 जो सब्जेक्ट है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप जो चीफ बाउंसिंग का केस देखते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट का, ये आपका एनआई एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। और 9 जो है आपका इंटरनेशनल लॉ मीन्स इंडिया का कानून, भारत का कानून और अमेरिका का कानून, रसिया का कानून क्या है, वो कोर्ट और इंडिया के कोर्ट में क्या वैलिडिटी है, इसके बारे में आपको इंटरनेशनल लॉ में मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। LLB थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो है उसमें आपको CPC पढ़ना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड जो है इसमें सिविल ऑफेंस के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, मैरिज का हो गया, मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज, ये सारे जो केस आपको फाइल किए जाएंगे CPC या ज़मीन प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला जो हो गया ये CPC से गवर्न होगा। इसमें कोर्ट कैसे काम करेगी ये CPC बताएगा। इसमें साथ साथ एक लिमिटेशन एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और सेकेंड जो एक्ट है टैक्सेशन एक्ट, टैक्स किस पे इम्पोज किए जाएंगे, टैक्स किस पे इम्पोज नहीं किए जाएंगे, टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, टैक्स कितनी प्रॉपर्टी पे लगाए जाएंगे, ये टैक्सेशन लॉ बताएगा आपको, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन काम कैसे करती है, प्रशासन को काम करने के लिए पावर कहाँ से मिलती है और पावर को कंट्रोल कौन करता है और कितनी पावर जाने के बाद वॉइड हो जाएगी, कितनी पावर आने के बाद वॉइडेबल हो जाएगी, ये सारी बातें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट। लॉ में कोई भी शब्द ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं जिसका वर्ड निकालना जो कि ग्रामेटिकल जो मीनिंग होता है वो नहीं होता है, उसको डिफाइन करने के लिए इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट ये बनाए गए सब्जेक्ट। ये बेसिकली सब्जेक्ट जजेस के पास पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी लॉ को वो इंटरप्रेट कर सकता है। और 5 जो आपका सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, कोर्ट से बाहर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपना डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और 6 जो आपका सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड प्लेडिंग, आप कोर्ट में प्लेंट कैसे बनाएंगे, कोर्ट में अपनी कोई भी आपकी जो है राइट को इन्फ्लुएंस किया गया है कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक लॉयर जाने जाते हैं तो ड्राफ्टिंग से जाने जाते हैं और प्लीडिंग से कैसे वो बोलते हैं उससे जाने जाते हैं। और 7 जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त इन्वायरमेंटल लॉ, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं वो तो कहीं प्रदूषित नहीं हो रहा है, इसमें वाटर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको एयर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको सॉइल एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको यूनियन कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ये आपको इन्वायरमेंटल एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। आपका 8 सब्जेक्ट जो है लेबर लॉ, लेबर ट्रेड यूनियन जो है, लेबर किस तरीके से काम करेंगे कंपनी में, सारे रूल जो बनाए गए ये लेबर लॉ के, कहीं लेबरों का तो राइट को इम्प्रेंस नहीं किया जा रहा है, कहीं उसे 12 घंटे काम तो नहीं करवाए जा रहे हैं, ये लेबर लॉ में आपको पढ़ने पड़ेंगे। 9 जो आपका सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, इट मीन्स कोर्ट और एक लॉयर का प्रोफेशन क्या है, क्या वो कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, क्या क्लाइंट के बारे में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, क्या क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स को कोर्ट को भी और एक लॉयर को भी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। और 10 सब्जेक्ट जो है आपका कंपनी, इट मीन्स अभी जो आप देख रहे हैं बेरोजगारी की स्थिति, कंपनी लॉ पढ़ना बहुत नीड है कि आप कंपनी को ओपन कैसे करेंगे, कॉर्पोरेशन कैसे करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 1% कंपनी है, ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेजरली तो कहा जाए तो 30 सब्जेक्ट हैं आपके, जो कि 10 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट में डिवाइड किए गए हैं, इसमें कुछ और ऐड किए जाते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को देखिए और अपने सब्जेक्ट को रिमाइंड कीजिए। यदि आपको टारगेट है एक लॉयर बनने का, एक जज बनने का, एक लॉ के फील्ड में कुछ आगे करने का, तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।